नमस्कार, दिशा राइट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करते हुए लाइक अवश्य कर दीजिए। कि खबर में हम आपको बताएंगे कि पीआरडी जवान निदेशालय की नीतियों से खफा हैं, तो क्यों खफा हैं और पीआरडी जवानों ने क्यों कहा कि वक्त सबका बदलता है, जरूरत है सुभाष चंद्र बोस के सिद्धांतों पर चलने की। आखिर ऐसी बातें क्यों पीआरडी जवानों के जहन में उमड़ कर आ रही हैं? आखिर क्या पीआरडी जवानों के मन मस्तिष्क में चल रहा है पीआरडी विभाग की नीतियों के खिलाफ? हम आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। को जानकारी के लिए बता दें कि अक्सर पीआरडी जवान पीआरडी मुख्यालय के द्वारा बनाए हुए नियमों से प्रताड़ित रहते हैं, जिस कारण पीआरडी जवान लगातार विभाग के खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें दबाने का कार्य किया जाता है, चाहे वह जनपद स्तर से हो या मुख्यालय यानी कि निदेशालय स्तर से। पीआरडी जवान करें भी तो क्या करें, शासन प्रशासन के चक्कर लगाने के बावजूद भी उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। इसलिए पीआरडी जवानों ने अपनी मानसिकता में कहीं ना कहीं बदलाव लाना सुनिश्चित किया है। पीआरडी जवान जानते हैं कि आज के समय में सरलता से कोई अधिकार मिलने वाला नहीं है, क्योंकि पीआरडी जवान हर वो नीति अपना चुके हैं, हर एक शख्स से लगभग मिल चुके हैं, चाहे नेता हो या विभागीय अधिकारी, लेकिन कहीं से उनका अभी तक उद्धार नहीं हुआ है। पीआरडी जवानों को 12 जनवरी की तारीख से बहुत उम्मीदें थी कि न्यायालय से उन्हें बड़ा निर्णय मिल सकता है और उनके आने वाले जीवन की कहीं ना कहीं नैया पार होने का एक रास्ता प्रशस्त हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख ही आज तक पीआरडी जवानों को मिलती रही हैं। वहीं अन्य विभागों की बात हो तो जल्दी से जल्दी न्याय मिल जाता है, लेकिन जिसकी खिलाफत विभाग ही कर रहा हो और प्रदेश की सरकार ही इन नीतियों को अपना रही हो, तो ऐसे में न्यायालय भी पीआरडी जवानों को उनका जल्दी हित अधिकार कैसे दे दे या कैसे संभव है? तो पीआरडी जवानों ने इसीलिए अपनी मानसिकता में एक जो बड़ा बदलाव करने की ठानी है, वो वास्तव में कहीं ना कहीं सरकार की नींद उड़ाने का कार्य कर सकती है। पीआरडी जवानों ने आपसी संगठन तैयार कर एक विभागीय चाणक्य नीति के खिलाफ अपने आप को कहीं ना कहीं मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। अधिकतम पीआरडी जवानों का मानना है कि पीआरडी विभाग के जो अधिकारी हैं वह युवा कल्याण के ही कर्मचारी हैं, इसलिए पीआरडी जवानों को आगे बढ़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि युवा कल्याण के अधिकारी युवा कल्याण से ज्यादा मोटी कमाई अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं पीआरडी विभाग को कहीं ना कहीं दबाने का काम कर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि विभाग सबसे पुराना है, लेकिन तरक्की आज रत्ती भर भी नहीं हुई है। कांग्रेसी नीति के तहत आज तक विभाग गड्ढे में ही फंसा रहा है। बाद के उत्पन्न विभाग आज आगे निकल गए हैं, लेकिन सबसे पुराना विभाग आखिर पीछे क्यों है, इसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। वहीं पीआरडी जवानों का कहना है कि चाणक्य नीति का समर्थन करने वाले अधिकारी गणों का अधिवक्ता विरोधी दलों के द्वारा कूटनीतिक तरीके से पीआरडी जवानों को अधिकार न दिए जाने के संबंध में प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं। हम एक हो पा रहे हैं, इसका बहुत बड़ा कारण समझने वाले समझ सकते हैं और न समझने की कोई बात ही नहीं। मित्रों, आज बड़ा दुखद विषय है जिस तरह से हम पीआरडी जवानों भाई बहन सभी लोग मिलकर पीआरडी कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा पीआरडी कल्याण का कार्य किया जा रहा था। वहीं युवा कल्याण अधिकारी अपना ताना बाना बना रहे थे कि किस प्रकार से यूनियन को तोड़ा जाए और पीआरडी जवानों को हित अधिकार पाने से रोका जाए। में विभागीय चाणक्य नीति कहीं ना कहीं सफल होती नजर आई और कई प्रदेश अध्यक्ष पीआरडी जवानों के बनकर तैयार हो गए। एक की जगह 4-4 मुकदमे डाले गए, कहीं से जो उचित नहीं लग रहे थे, लेकिन हमारे युवा कल्याण अधिकारी कहीं ना कहीं यूनियन को तोड़ने और बनाने में कामयाब हो गए। वहीं कुछ पीआरडी जवान अपने ही भाइयों के कहीं ना कहीं दुश्मन बन बैठे। बड़े दुर्भाग्य की बात है, चिंतन करने का जो विषय बना हुआ है। आखिर पीआरडी विभाग का उद्धार हो तो कैसे हो, इस पर मंथन करने की जरूरत कभी किसी को हुई ही नहीं। आखिर समय बदलता रहा, पीआरडी जवान कहीं ना कहीं परेशान होते रहे, आज उसी का खामियाजा सब पीआरडी जवान भुगत रहे हैं। अब ऐसे में एकदम से पीआरडी जवानों को उनका हित अधिकार मिले शासन से तो कैसे मिले? शासन के पास इतना बजट नहीं बन पा रहा है कि पीआरडी जवानों का कल्याण कर सके। ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ ही वृद्धि होने की संभावना जताई जा सकती है, लेकिन पीआरडी जवानों का मानदेय एकदम से 2 गुना हो जाए यह संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। वास्तव में समस्त पदाधिकारी गणों के द्वारा जवानों के परिश्रम के आधार पर आज हमारे बीच पीआरडी जवानों का कार्यक्रम किसी तरीके से चल रहा है। यह हमारे जवानों के ही परिश्रम का फल है जो हमें अपने सबको मिलाता है। उससे पीआरडी जवानों का कहना है कि हमने जिस प्रकार से शुरुआत में संघर्षित लड़ाई लड़ी थी, उसी की ताकत को आज 4 गुना करके पुनः उसी स्तर से लड़ाई शुरू करने की जरूरत है, तभी कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त की जा सकती है।
ही बहुत से पीआरडी जवानों ने कहा कि आज के समय में पीआरडी जवानों को माननीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इतिहास को पढ़ने की जरूरत है व उनके सिद्धांतों पर कदम बढ़ाने की जरूरत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहना है कि इतिहास में कोई भी वास्तविक परिवर्तन कभी भी केवल चर्चा से हासिल नहीं हो सकता है, यानी कि नो रियल चेंज इन हिस्ट्री हैज एवर बीन अचीव्ड बाय डिस्कशंस। और यह उनके कर्मठता और तात्कालिक कार्रवाई पर जोर देने वाले विचारों को वास्तव में दर्शाता है, जो मानते थे कि वास्तविक बदलाव के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत अवश्य पड़ती है। केवल बातें करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। इस कथन का अर्थ है कि कार्रवाई का महत्व, यानी कि बोस का मानना था कि इतिहास केवल उन लोगों को याद रखता है जो कार्य करते हैं, न कि केवल योजना बनाते हैं या बहस करते हैं। चर्चा की सीमा जो थी, उनका मानना था कि सिर्फ बातचीत पर वाद विवाद से बड़े बड़े परिवर्तन नहीं होने वाले हैं, बल्कि साहस और दृढ़ संकल्पता के साथ उठाया गया कदम ही परिणाम लाने में सफल होता है। संकल्प के साथ ही बड़े बड़े परिणामों को प्राप्त किया जा सकता है। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ाव हेतु यह कथन उनके स्वतंत्रता संग्राम के दृष्टिकोण को दर्शाता है, जहां उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाकर सक्रिय संघर्ष के जरिए भारत को आजाद कराने की दिशा में बड़ा योगदान दिया था। न कि केवल ब्रिटिश सरकार से बातचीत पर निर्भर रहे, अपितु ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए एक मजबूत सेना को तैयार किया और कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार को खदेड़ने में भी सफलता हासिल की। पीआरडी जवानों ने कहा, आज ऐसे ही माननीय नेताजी के सिद्धांतों पर पीआरडी जवानों को चलने की काफी जरूरत है, क्योंकि पीआरडी जवानों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है वह अंग्रेजों से कोई कम नजर नहीं आ रहा है। अंग्रेजों के शासनकाल में भी भारतीय नागरिकों से जबरदस्ती कार्य लिया जाता था, वहीं समय पर उन्हें मानदेय नहीं दिया जाता था, न ही समय पर भोजन दिया जाता था, न ही उन्हें आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती थी, बल्कि जाति पूर्वक उनसे मजदूरी कराई जाती थी। आज वहीं पीआरडी जवानों के साथ होता नजर आ रहा है। अधिकारी काम तो लेते हैं, लेकिन पीआरडी जवानों को कहीं ना कहीं मान सम्मान आज नहीं प्राप्त हो रहा है, मानो बंधुआ मजदूर बनकर नजर आ रहे हों। वहीं युवा कल्याण अधिकारी मलाई खाने पर लगे हुए हैं, लेकिन पीआरडी जवान और पीआरडी जवान के परिवार वाले आज भुखमरी की कगार पर हैं। पीआरडी जवानों का भविष्य आज कहीं ना कहीं अंधेरी गुफाओं में दफन होता नजर आ रहा है, यानी पीआरडी जवानों की जो खुशियां हैं वो अंधेरे में कहीं ना कहीं दफन हो रही हैं। वहीं पीआरडी जवान जो अच्छी उम्मीदें लगाए हैं उन पर कहीं ना कहीं पानी फिरता नजर आ रहा है। तो ऐसे में वास्तव में माननीय नेताजी सुभाष चंद्र की नीतियों को, उनकी प्रसिद्धियों को अपनाने की जरूरत है, तभी सफलता प्राप्त की जा सकती है। आज बहुत बड़े नेतृत्व की आवश्यकता है पीआरडी जवानों को, और बड़े संघर्ष की आवश्यकता है। शासन प्रशासन ऐसे प्रेम भाव से पीआरडी जवानों को उनका अधिकार देने वाला नहीं है, इसलिए पीआरडी जवानों को एक बड़ी जनशक्ति के साथ सरकार से अपनी मांग रखनी होगी, तभी शासन प्रशासन कहीं ना कहीं पीआरडी जवानों को उनका अधिकार देने में रुचि दिखा सकता है। कहते हैं जनशक्ति के आगे रातों रात न्यायालय व्यवस्था संचालित हो जाती है और बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं, लेकिन अकेले व्यक्ति को कोई जल्दी न्याय देने वाला नहीं होता है। तो वास्तव में पीआरडी जवानों को एक बड़ी जनशक्ति की आवश्यकता है और बड़े संघर्ष की आवश्यकता है। पीआरडी जवानों को सफलता तो अवश्य मिल सकती है, लेकिन उसके लिए समस्त पीआरडी जवानों को बहुत बड़े संघर्ष की लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट होना ही पड़ेगा। और ऐसे में अपने आस पड़ोस बैठे भी दुश्मनों से बचने की जरूरत है। कहते हैं बाहर बैठे दुश्मनों से नहीं, साथ बैठे अपनों से होशियार रहो, कभी कोई समस्या आपको जल्दी नहीं मिलेगी। साथियों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हमारी वीडियो बनाने की प्रयोजन ताकि सफल हो सके और हमारा चैनल आप लोगों की खबरों को यूं ही शासन प्रशासन और पीआरडी भाइयों, होमगार्ड भाइयों और भारत के नागरिकों तक पहुंचाने में सफल हो सके। फिलहाल आज के दिन दीजिए विदाई। जय हिंद, जय भारत पीआरडी साथियों।